मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम या यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी अगर आप हासिल करना चाह रहे हैं तो फिर तैयार हो जाइएगा। अगर आप नौजवान हैं फिर फ़ौरन से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस में आपको खिदमात अंजाम देने का मौका मिल रहा है और भर्तियों का ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर हो चुका है। मोटे तौर पर कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा, बाकी जाकर आप अपना काम जो है वो बाकी जगहों से भी कर सके हैं। पोस्ट जो थी पुलिस कांस्टेबल की 4200 4002 पोस्टें 4002 वो निकाल दी गई हैं, एडवर्टाइज़ कर दी गई हैं जम्मू कश्मीर के महकमा दाखिला की जानिब से, होम डिपार्टमेंट की जानिब से। और चूँकि आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस वालों को काफ़ी भर्तियाँ भी न सिर्फ भर्तियाँ हुई बल्कि मुख्तलिफ ऑपरेशंस में जो एसपीओज़ शामिल थे उनको पिछले दिनों तरक्कियाँ भी दी गई हैं, प्रमोट भी किया गया है। तो जेकेएसएसपी ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं, जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जो फिक्स्ड क्राइटेरिया उसमें आते हैं, उनको पार्टिसिपेट करने के लिए इस प्रोसेस का हिस्सा बनने की दावत दी है। ऑनलाइन फॉर्म्स जो हैं वो निकल चुके हैं और जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं या डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। फॉर्म आप 30 जुलाई 2024 से पहले ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भरिएगा और सबमिट करवा दीजिएगा। कट ऑफ डेट जो है, लास्ट डेट सबमिशन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, वो 29 अगस्त 2024 है। यानी 30 जुलाई से पहले आपको फॉर्म भर के जमा करवा देना है। और जो कट ऑफ डेट है, दैट इज़ लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म्स विच इज़ 29/8/2024, 29 अगस्त 2024, नंबर 1। नंबर 2, पोस्ट कार्डर पे लेवल कैटेगरी वाइज ब्रेकअप क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सिलेक्शन, ये जो है एडवर्टीज पोस्टमैन के लिए है और कुल मिलाकर आप 4002 पोस्टें आपके सामने हैं। यानी इस बार आपको इन भर्तियों के ज़रिए मुल्क की सलामती का यकीनी बनाने का एक मौका मिलेगा। अपॉइंटमेंट जो कैंडिडेट की होगी उसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा बाज़ाब्ता तौर पर रूल्स के मुताबिक, रेगुलेशंस के मुताबिक होगा। डोमिसाइल आप जम्मू कश्मीर के होने चाहिए, डोमिसाइल वैलिड होना चाहिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का दिया हुआ होना चाहिए और कट ऑफ डेट से पहले होना चाहिए। यानी ये जो 29/8/2024 वाली डेट है, कुछ लोग क्या करेंगे, मान लो किसी का 28 अगस्त को ये आ गया है, डोमिसाइल आ गया है, तो 29 को वो सोचेगा मैं आज फॉर्म भर दूँ। ऐसा नहीं होगा। इस 29 तारीख से बहुत पहले, यानी जो मुकर्ररा हद है उससे पहले, मुकर्ररा मुद्दत से पहले आपको जो है वो डोमिसाइल आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और वैकेंसीज़ जो हैं एनेक्स्चर ए के मुताबिक, नोटिफिकेशन के मुताबिक, नंबर ऑफ पोस्ट कैन अंडरगो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ विदाउट एनी नोटिस। पोस्टें कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं बगैर किसी नोटिस के। जब सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, कंसर्न डिपार्टमेंट जो है, होम डिपार्टमेंट, वो इसमें फ़ैसला ले सकता है। लेकिन कैटेगरी वाइज कितनी सीटें अवेलेबल हैं वो ज़रा मैं फटाफट से आपको दे दूँ, और क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर है वो आपको सारी चीज़ें आप फॉर्म पे जब जाएंगे तो आपको मिलेगा। बोर्ड के वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, 10वीं और 12वीं के आपके पास होने चाहिए। कट ऑफ फिक्स डेट जो है उससे पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। और कैंडिडेट्स जो हैं, अगर किसी भी तरीके से कोई कमी, कोई कोताही पाई जाती है कागजात में, तो फिर आपको कागजात आपके कैंसिल भी हो सकते हैं। कैंडिडेट या उसकी एडमिशन जो है एग्जामिनेशन में, ऐसा भी उनके पास मौका हो सकता है कि वो बाद में भी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रख सकते हैं। अगर कैंडिडेट जो है वो कहता है कि कहीं पर उसकी बराबरी है, ज़रूरत के मुताबिक उसने तालीम हासिल की है, बराबर है, किसी और को मौका दे दिया गया है, तो प्रोसेस का हिस्सा जो उसमें एविडेंसेस आपके होंगे, जो कागजात होंगे, उसमें ये साबित करके दिखाना होगा कि मुझे क्यों सेलेक्ट किया जाए और दूसरे को क्यों ना। अगर कहीं पर शक व शुबहात है, खैर ऐसी सूरत हाल कम बनती है। कैटेगरी वाइज देखिएगा, ओपन मेरिट के लिए उम्र जो है, एज जो है, कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल होनी चाहिए। और जो लोग फॉर्म भरेंगे, जो कैंडिडेट होंगे, उनकी पैदाइश की तारीख या डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1/1/1996 से 1/1/2006 तक। और यही सबकी लगभग जो लास्ट रखा गया है वो 2006 रखा गया है, लेकिन पीछे वाला साल जो वो चेंज भी किया गया है। तो जो ओपन मेरिट में है, मिनिमम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 28, 1/1/1996 से 2006 के दरमियान आपकी पैदाइश होनी चाहिए। शेड्यूल कास्ट, मिनिमम और मैक्सिमम सेम एज 28, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 18, 1/1/1996 से 2006 तक आप पैदाइश होनी चाहिए। ST1
जिसमें गुज्जर और बकरवाल आते हैं। 18 और 28 उम्र सेम रखी गई है, कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 28। 1/1/1996 से 2006 तक। और जो ST2 हैं जिसमें पहाड़ीज, कोलीज, गद्दी ब्राह्मण्स और पटारीज आते हैं, जिनको इस बार ST क्राइटेरिया में शामिल किया गया, उनके लिए भी कम से कम 18 साल उम्र होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल होनी चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ की जो तारीख है या जो आपकी पैदाइश है वो 1/1/1996 यानी 1 जन 1996 से 2006 के दरमियान होनी चाहिए। इसी तरीके से जो RBA में आते हैं उम्र सेम है, तारीख भी यही 1/1/1996 से 2006 के बीच में पैदाइश होनी चाहिए। ALC IB के आसपास जो रहते हैं, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर के पास जो लोग रहते हैं, उनकी भी 1/1/1996 से 2006 के दरमियान इनकी पैदाइश होनी चाहिए। अदर बैकवर्ड क्लासेस या जो OBCs हैं, उम्र सेम, कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 28। 1/1/1996 से 1/1/2006 के दरमियान इनकी पैदाइश होनी चाहिए। EWS यानी तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके पास भी एक मौका है। और जो EWS में आते हैं 18 साल कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल, 1/1/1996 से 2006 के बीच। इन सर्विस पुलिस एहलकार अगर आप हैं तो कम से कम आपकी उम्र 18 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल। तो यहाँ पर 2 साल का फ़र्क रखा गया है। 1/1/1996 से लेकर 2006 के बीच में आप पैदाइश आपकी होनी चाहिए। और जो इन सर्विस हैं, जो पहले से कोई नौकरी कर रहा है, तो 1/1/1994 से 1/1/2006 के बीच में आपकी पैदाइश होनी चाहिए। SPOs या होम गार्ड्स अगर आप हैं, वॉलंटियर होम गार्ड्स जिनको बोलते हैं, इनको राहत दी गई है, कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल। और 1/1/1984 से 1 जनवरी 2006 के दरमियान इनकी पैदाइश होनी चाहिए। इसके अलावा जो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ आप मिलने चाहिए। बाज़ाब्ता तौर पर रिटन एग्जामिनेशन होगा, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ अंग्रेज़ी ज़बान में होंगे, इंग्लिश में होंगे। और अगर आप गलत जवाब देते हैं तो हर एक गलत जवाब की नेगेटिव मार्किंग होगी। और SO 290 के मुताबिक 20/8/2011 का जो होम डिपार्टमेंट का है, कैंडिडेट जो है अगर उसके पास NCC सर्टिफिकेट है, अगर C सर्टिफिकेट है 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे बोनस के तौर पर, 3% मिलेंगे अगर NCC का B सर्टिफिकेट है, 2% मिलेगा अगर NCC का A सर्टिफिकेट है। फिज़िकल स्टैंडर्ड्स जो हैं, मर्द हजरात जो हैं उनकी उम्र जो है वो तो मैंने 28 के आसपास बता दी। हाइट जो है कम से कम 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए मिनिमम। चेस्ट गर्थ जो होनी है चाहिए अनएक्सपेंडेड 32 इंच, और चेस्ट गर्थ 33.5 इंच के आसपास एक्सपेंडेड। जो ख़वातीन हैं, जो फीमेल्स हैं, 5 फुट 2 इंच के आसपास कम से कम उनकी जो इस भर्ती का हिस्सा बन सकेंगी उनकी हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपको रेस करनी है वो मर्दों के लिए 1600 मीटर दौड़ना है, 6.5 मिनट में पूरा करना है। 20 साइकिल्स पुशअप्स के हैं, अप एंड डाउन, यानी कुल मिलाकर 40 पुशअप्स, ऊपर नीचे आप मिलाकर उनको टोटल 20, और 20 × 2 कीजिएगा तो 40 के आसपास बनती है। जो फीमेल्स हैं उनको 1000 मीटर दौड़ना है, यानी 1 किलोमीटर 6.5 मिनट के अंदर पूरा करना है। शॉर्ट पट 4 kg का है। 14.5 फीट जो है वो 3 अटैम्प्ट्स का मौका इनको दिया जाएगा। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल है। मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगी वैकेंसीज़ के हिसाब से, सिलेबस जो होगा पोस्ट के हिसाब से, तो 4002 पोस्टें निकली हैं, भर्ती का हिस्सा बनिएगा। आपके पास मौका है 30 तारीख से पहले जुलाई के अपना फॉर्म ऑनलाइन जमा कराएं। कट ऑफ डेट जो है वो रखी गई है ऑनलाइन फॉर्म्स के लिए 29/8/2024। और डोमिसाइल वगैरह या बाकी कागजात वो बहुत पहले से बने हुए होने चाहिए। ऐसा ना हो कि 29 तारीख को कट ऑफ डेट है और आप जाकर, या 30 तारीख को लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तो आप जाकर 29 को सर्टिफिकेट बनाएंगे, वो चीज़ें नहीं चलेंगी, क्योंकि उस पर बाज़ाब्ता तौर पर डेट मेंशन होगी। मजाज अथॉरिटी जो है वो इसको इशू करने का हक रखती है, यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तहसीलदार, तो उससे जाके जो फर्स्ट मजिस्ट्रेट भी कहलाता है। आप इन 4002 पोस्टों का हिस्सा बनिएगा, और अल्लाह करे कि सबको ये रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, और जम्मू कश्मीर पुलिस में मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने का भी एक ऑप्शन आपके पास है 4002 पोस्टों के अनाउंसमेंट्स के साथ।